जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। मैं हूं डाविस कुमार साहू। आज जो स्टूडेंट डीसी क्लासेस पाटन पे कंपटीशन होने जा रहा है, चैप्टर 1 के हमने कई टॉपिक्स कर लिए, उसमें से 3 टॉपिक जो है वो इन बच्चों को दिया जाएगा और उनमें से देखेंगे कि कौन जीतता है। क्या आप रेडी हैं लेखिका? क्या आप रेडी हैं टिकेश्वरी? ये दोनों बच्चे जो है देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को कितना पास कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं देखने के लिए? बिल्कुल, तो हो जाइए तैयार, रेडी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोनों बच्चों ने अपना अपना जो है सोल्यूशन दे चुका है। आइए देखते हैं कौन सही कौन गलत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये रहता है कि इस 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हमें कि क्या मिल जाए, 6x स्क्वायर मिले। तो 3x मल्टीप्लाई करने पर मिला 6x स्क्वायर, देन 3x का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x। लेकिन जैसे ही हम ये तो कट जाएगा, लेकिन -5x और +3x यहाँ पे आएगा -2x और -2x आएगा, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1। और वैसे यहाँ पे भी वही गलतियाँ हुई है, -1 यहाँ पे आता। ठीक है, तो चलिए दोनों बराबर रहा इस बारी, दोनों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। राउंड नंबर 2 पे अब हम देखने वाले रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, शेषफल प्रमेय के प्रश्नों को कौन पहले हल करता है। क्या आप दोनों तैयार हैं? फिर से लास्ट राउंड में इन्होंने एक माइनस का गलती किया और दोनों के दोनों 0-0 पे हैं। 2 राउंड बाकी है, देखते हैं कौन जीतता है। कौन जीतने वाला है? वैसे कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है? कोई नहीं, हारोगे, हारोगे लेखिका। दोनों जीतेंगे, दोनों तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं कौन जीतता है। तो चलिए स्टार्ट करिए। उधर का जगह ले सकती हूँ। चलिए हो गया। तो दोनों ही ने बना लिया। लेखिका ने सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया। ये देखते हैं दोनों का कितना सही है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि इसको 0 के इक्वल करके x का मान याद किया, फिर यहाँ पे जो है वो पुट कर दिया। कहाँ पे? p ऑफ x में, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनोमियल का अगर हमें शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करना होता है? इस वाले में। फिर -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, 3 × -2 का स्क्वायर, फिर -5 × -2 + 8, तो -8 होगा ये। फिर ये होगा 12 क्योंकि 2 का -2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा आपका 4, और 3 × 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 12। फिर ये +10 और 8, बिल्कुल सही है यहाँ तक की कहानी। फिर -8 और +8 दोनों कैंसिल हो जाएगा और 10 + 12 हो जाएगा आपका 22। 10 + 12 22। माइनस कहाँ से आया? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? +22 जो है वो हमारा आंसर आ रहा है।
देन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो कहानी कुछ अलग नज़र आ रहा है। क्या हुआ है, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, देखिए 2 का स्क्वायर आपने बुला दिया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आपने 2 का स्क्वायर बुलाया तो आगे देखने की अब ज़रूरत ही नहीं है, आपका जो है क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके के अगर देखें तो 1-0 से जो है वो अब ये जो है वो कंपटीशन चल रहा है। लास्ट राउंड डिसाइड करेगी कि कौन जीतने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फैक्टर थ्योरम पर जो है बेस्ड क्वेश्चन कौन सबसे पहले सॉल्व करता है और कौन जीतने वाला है इस राउंड को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लास्ट राउंड का ये क्वेश्चन जिसपे हमें फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। बच्चे लोग, क्या आप लोग रेडी हैं? कौन जीतने वाला है तो इस बारी? क्योंकि लेखिका जो है वो 1 पॉइंट से आगे और टिकेश्वर 1 पॉइंट से पीछे, और ये लास्ट राउंड है, ये डिसाइड करेगी कि कौन जीतने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनका सॉल्यूशन कौन जीतने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करिए। स्पेस को देखते हुए काम करेंगे ना आप लोग, उतने में ही बनाना है आप लोगों को। चलिए टाइम ओवर। देखते हैं, एक तरफ दिखाई पड़ रहा है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, दूसरी तरफ वही लेखिका ने सॉल्व किया है, तो इनके हिसाब से जो है वो रिमाइंडर 0 और फैक्टर थ्योरम से g ऑफ x p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व इसका सोल्यूशन सही है या गलत है, और जितने वालों को मिलेगा 1.25 काठा धान और 11 रुपया पैसा। चलिए तो देखते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम बहुत बढ़िया, इन्होंने सबसे पहले काम किया है, x का मान निकाला कहाँ से, g ऑफ x से, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है x का मान निकालेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, इस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आया है, यहाँ पे था x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू -3 नहीं आता, +3 आता, ठीक है। बाकी आपने 3 ही पुट किया है, सही है। 3 का क्यूब 27, फिर -4, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 और ये हो जाएगा कितना, 4 9 36, देन 3 + 6, फिर इधर से माइनस किए तो -9 + 6, बिल्कुल सही है ये। अगर देखें तो इस तरीके से अगर देखें तो ये तो है बिल्कुल सही, लेकिन देखते हैं यहाँ पे टिकेश्वरी से क्या मिस्टेक हुआ है। सबसे पहले अगर देखें तो सोल्यूशन तो बढ़िया सही है, यहाँ पे -3 का क्यूब फिर 4 पुट सही से किया गया है, लेकिन इन्होंने गलती ये किया है कि -3 जो है वो यहाँ पे पुट किया गया है, और x अगर x -3 = 0 है तो x = 3 जो है वो हमारा आंसर होता है, ना कि -3। तो ट्रांसफ़र करने में ये जो गलतियां हैं अक्सर हमारे साथ हो जाती हैं, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दिलाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ऐसे ब्रैकेट का, फिर माइनस का, और ये जो ट्रांसफ़र करने में छोटी गलतियाँ होती हैं उसको हमें सुधार के चलना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे किसी और कॉम्पिटिशन के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दोनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी अच्छा प्रयास किया इन्होंने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।